हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली नॉन न्यूटोनियन सिस्टम का। इसके जस्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूटोनियन सिस्टम और रियोलॉजी क्या होती है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा देता हूँ। यह आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड जो कि बी फार्म 4 से में पढ़ना है उसका ये सिलेबस है। और हम लोग की यूनिट नंबर सेकंड आज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से हम लोग पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम आज कवर करेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो, प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, तो यहाँ तक एक ही वीडियो में कवर होगा, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। और यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर भी होने वाला है। ओके, तो न्यूटोनियन सिस्टम आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। और अगर न्यूटोनियन सिस्टम क्लियर हुआ होगा तो नॉन न्यूटोनियन बिल्कुल आसानी से आपका क्लियर होगा। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच विस्कोसिटी चेंज व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाई। अब इसमें क्या होता है कि जब हम अपने सॉलिड या किसी भी लिक्विड में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कि लिक्विड की विस्कोसिटी होती है ना, वह भी चेंज होती है। ठीक है, और वहीं अगर देखा जाए न्यूटोनियन सिस्टम में, तो न्यूटोनियन में कुछ ऐसा नहीं था। बट नॉन न्यूटोनियन में क्या है, क्लियरली लिखा गया यहाँ पे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लो इज टाइप ऑफ फ्लो इन विच विस्कोसिटी चेंज। इसमें क्या होगा, विस्कोसिटी चेंज होंगी, लेकिन कब होंगी, व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाई। जब हम अपने लिक्विड पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो विस्कोसिटी वहां पे चेंज हो सकती है, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट डज नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जाहिर सी बात है कि जब विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो न्यूटन के लॉ को ये फॉलो नहीं करेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, इन दिस विस्कोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। विस्कोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विथ अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे हम लोग फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में विस्कोसिटी जो है इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इन्हीं कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम या नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 3 ही टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली इट इज 3 टाइप्स। कितने टाइप के होंगे फ्रेंड्स? 3 टाइप्स के होंगे। पहला आपका प्लास्टिक फ्लो है, दूसरा स्यूडो प्लास्टिक फ्लो है, और तीसरा डायलेटेंट है। ठीक है, अब ये प्लास्टिक फ्लो की बात करें तो प्लास्टिक का मतलब ही होता है कठोर चीजें। जैसे आप लोग प्लास्टिक देखे होंगे ना, एक हार्ड प्लास्टिक आता है, एक सॉफ्ट प्लास्टिक आता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे अपने हार्ड प्लास्टिक के, मतलब कोई कठोर सा प्लास्टिक है, सॉलिड का ब्लॉक है। ठीक है, तो प्लास्टिक फ्लो इज टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो इन विच इज सबस्टेंस डज नॉट स्टार्ट फ्लोइंग अंटिल ए मिनिमम फोर्स यील्ड वैल्यू इज अप्लाइड। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये यील्ड वैल्यू क्या होता है। यील्ड वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू होती है ना, जैसे कोई भी चीज अगर हमको ब्रेक डाउन करनी है, तो मान लो कोई ब्रिक्स है, ब्रिक का मतलब कोई ईंट है, इस पे हम लोग एक हैमर अप्लाई किए, मतलब एक हथौड़ा मारे तो नहीं टूटा, 2 मारे तो नहीं टूटा, लेकिन तीसरे में क्या होता है, ये टूट जाता है। तो जब तीसरा हथौड़ा लगा, ये टूटा, तो इसकी यील्ड वैल्यू वही तीसरे हथौड़े वाले ही होगी। ठीक है, ये तो हमारा होता है यील्ड वैल्यू। अब ऐसे कुछ प्लास्टिक फ्लो में देखिए, प्लास्टिक फ्लो इज टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो इन विच ए सबस्टेंस डज नॉट स्टार्ट फ्लोइंग अंटिल ए मिनिमम फोर्स इज अप्लाई। प्लास्टिक फ्लो में हमारा ये होता है कि जब हम अपने सॉलिड के ब्लॉक को मिनिमम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी फ्लो नहीं दिखता है। ठीक है, उसके बाद द मटेरियल बिहेव लाइक ए सॉलिड एट फर्स्ट व्हेन इनफ फोर्स इज अप्लाइड टू स्टार्ट फ्लोइंग लाइक ए लिक्विड। अब देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब हम इसे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जब तक वह यील्ड वैल्यू नहीं पाता है, तब तक तो हमको ये लगता है कि ये कोई सॉलिड का ब्लॉक होता है। ठीक है, और जब वो अपना यील्ड वैल्यू पा जाता है तो वहीं से उसमें डिफॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई नारियल का टुकड़ा है और हम लोग उसको फोड़ रहे हैं, तो 3-4 हथौड़ी मारने के बाद वह नहीं फूट रहा है, लेकिन जैसे 5वीं हथौड़ी मार रहे हैं तो उसमें डिफॉर्म हो जा रहा है। डिफॉर्म का मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, मतलब वो टूट जा रहा है ना। और जाहिर सी बात है, जब वो टूटेगा तो अपना जो प्लेस है वो चेंज करेगा। जब प्लेस चेंज होगा तो हमारे रियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो क्या है, फ्लो कर जाएगा। ओके, तो आई होप आपको प्लास्टिक फ्लो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यील्ड वैल्यू क्या होती है यह भी आपका क्लियर होगा। द अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फ्लोक्यूल्स इज कॉल्ड यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब यील्ड वैल्यू ये है, जैसे कोई अगर फ्लोक्यूल्स बना है तो उसको कितनी मतलब शियर स्ट्रेस चाहिए होता है उसको तोड़ने में, और जो शियर स्ट्रेस लास्ट में लगता है जिसपे वो टूटता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं यील्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई ब्लॉक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या किए, जब इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो फ्लॉक्स है ये टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, फिर फोर्स अप्लाई किया, शियर स्ट्रेस बढ़ा है, उसके बाद ये पूरे तरीके से टूट गया। अब ये क्या है, यील्ड वैल्यू अपना पाया, तब जाके ये टूट रहा है। ओके, आई होप आपको यील्ड वैल्यू का डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे
आफ्टर यील्ड वैल्यू, अब देखो वही आपका भी प्लास्टिक फ्लो ही चल रहा है। आफ्टर यील्ड वैल्यू, जब ये यील्ड वैल्यू अपना पा जाते हैं तो क्या होता है, दे फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये न्यूटन के लॉ को ये फॉलो करने लगते हैं। जैसे ही इनको यील्ड वैल्यू मिलता है तो ये न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो को ये फॉलो करने लगते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे तो एफ जी और म्यू और फिर एफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ इक्वल टू सीयरिंग स्ट्रेस है, जी इक्वल टू रेट ऑफ सीयर है, म्यू मतलब विस्कोसिटी है, एफ मतलब यील्ड वैल्यू है, ये हो गया। अब अगर वहीं इसका कर्व बनाया जाए तो सीयरिंग स्ट्रेस आपका वो रहेगा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ सीयर रहेगा। अब यील्ड वैल्यू मतलब क्या है कि सीयर स्ट्रेस हम लोग धीरे 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 अप्लाई करते हैं, जब इनको फाइनली मिल जाता है जितने पे ब्रेक डाउन होगा फ्लक्टुअल्स, उन्हीं कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यील्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका यील्ड वैल्यू। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ सीयर स्ट्रेस इनटू रेट ऑफ सीयर, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखो तो आप लोग देखेंगे ना, और मैं पहले भी आपको बताया था सीयर स्ट्रेस इनटू रेट ऑफ सीयर ही होता है, ओके। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली है, ये एफ माइनस एफ इंटू जी, तो एफ माइनस एफ इक्वल टू म्यू जी और म्यू इक्वल टू एफ माइनस एफ अपान जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपिटल एफ है और एक स्मॉल एफ है, पहला वाला आपका कैपिटल एफ है, ओके। अब एग्जांपल की बात करें तो फ्लक्चुएटेड सिस्टम आपको मैं पहले ही बता दिया यील्ड सिस्टम में, मतलब सॉरी यील्ड वैल्यू जब आपको बता रहा था तभी। और ये आपका आ जाता है अब नेक्स्ट है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो जो हमारा होता है बेसिकली अगर इनको देखा जाए तो सीयर थिनिंग सिस्टम होते हैं। कौन से सिस्टम होते हैं, सीयर थिनिंग सिस्टम। इन दिस फ्लो विस्कोसिटी डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज सीयर स्ट्रेस, यहाँ पे विस्कोसिटी घटेगी जब हम लोग सीयर स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए जैसे कोई भी चीजें होती है हम लोग के पास, कई लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ सॉलिड या सेमी सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे और उसको जब हम स्टीयर करते हैं लगातार तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है, वही आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लो कहलाता है। दे आर ऑल्सो चेंज इन रेट ऑफ सीयर बट नॉट लीनियर, रेट ऑफ सीयर में तो मतलब चेंजिंग हो सकती है लेकिन वह लीनियर ही रहेंगे, सॉरी फ्रेंड, लेकिन लीनियर वह नहीं रहेंगे, बट नॉट लीनियर। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीमर आता है जैसे एचपीएमसी और सीएमसी वगैरह है, और यहाँ पे एक कर्व इसका भी बनता है, सीयरिंग स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ सीयर है, और इधर से आपका ग्राफ कुछ थोड़ा सा कर्व टाइप से बनेगा, ठीक है, लीनियर नहीं होगा, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, ओके। तो स्यूडो प्लास्टिक फ्लो भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और आपका डाउट क्लियर अच्छे से हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कोई आपका लिक्विड है और इस पे जब हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं ना तो उसके बाद क्या है, वाटर का पॉलीमर बन के थोड़ा ये फ्लक्चुएट करके वह ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब विस्कोसिटी घट जा रही है, बस यहाँ पे यही आप लोग समझो, ठीक। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वह है डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट फ्लो क्या होता है, दोज फ्लूइड्स इन विच विस्कोसिटी इंक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीजेज सीयर स्ट्रेस। अब इसमें क्या है, सीयर स्ट्रेस जब हम लोग बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ती है। अब ये जानिए कैसे, जैसे कि कोई भी हम लोग के पास लिक्विड या सेमी सॉलिड ऐसा मिलता है जैसे पेंट वगैरह है, उसको हम लोग जितना सेक करते हैं ना उतना ज्यादा ही हुआ विस्कस हो जाता है, ठीक है। तो वही आपका डायलेटेंट फ्लो होता है। द मटेरियल रिटर्न टू इट्स स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी व्हेन द सीयर इज रिमूव्ड। अब देखो ये भी है कि जैसे हम लोग सीयर स्ट्रेस उस पे से हटा लेते हैं तो अपने एक्चुअल फॉर्म में तुरंत वह रिटर्न भी हो जाता है, ये भी है। एग्जांपल की बात करें तो सस्पेंशन हो गया विच कंटेन मोर देन 50% डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल। ये जो सस्पेंशन होते हैं वो लगभग 50% से ज्यादा डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स ही कंटेन करते हैं अपने साथ, ओके। और ये आपका इधर कुछ ग्राफ बना है, सीयरिंग स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस रेट ऑफ सीयर है, धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम हटाएंगे फिर कर वैसे फिर नीचे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, ये आपका फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो इस पे पार्टिकल्स जो है ये ब्रांचिंग जो हुई होती है ना, पार्टिकल्स ब्रांच अप टुगेदर एंड लार्ज वायर डेवलप एंड एक्ट एज ए सॉलिड। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बना लेंगे ब्रांचेस, ठीक है। और जब बड़े बड़े ब्रांच हो जाएंगे तो बीच में वायर्स की थोड़ा सा स्पेस जो है बढ़ जाएगी, यही आपका डायलेटेंट फ्लो है, ओके। तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था क्योंकि इसमें टॉपिक भी कम थी। बाकी अब हम आपसे जब नेक्स्ट मिलेंगे तो इसके साथ ठीक जो टॉपिक वगैरह जो भी है, डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और यूनिट नंबर 2 में आपकी छोटी है, जल्द ही एंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।